हे एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल official.art with अंशु। मैं अपनी आर्ट को दिखाने से पहले मैं सेल्फ इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। मैं अंशु बिहार की बेटी अपने हस्बैंड के साथ बेंगलोर में रहती हूँ। मैं पिछले 5 सालों से मिथिला पेंटिंग, मेहंदी और क्राफ्टिंग क्रिएशन से जुड़ी हूँ। अगर आप ट्रेडिशनल आर्ट में इंटरेस्ट रखती है, मिथिला आर्ट सीखना चाहती है तो मेरे चैनल से कनेक्ट रहिए। सो फैमिली फ्रेंड, मैं अपनी आर्ट को रिवील कर रही हूँ। आर यू एक्साइटेड? लेट्स सी माय ब्यूटीफुल आर्ट। सो फ्रेंड, चलते हैं इस पेंटिंग की ओर। इस पेंटिंग में बीच में एक स्त्री झूले पे बैठी हुई दिखाई गई है। मैंने यहाँ सावन और प्रकृति की सुंदरता को मिथिला आर्ट के माध्यम से दिखाने की कोशिश की हूँ। भारतीय संस्कृति में झूला सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि खुशी, प्रेम और त्योहारों का प्रतीक माना जाता है। खासकर सावन के समय में पेड़ पर झूला और उसके साथ स्त्रियों का उत्सव मनाना हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। पेंटिंग के दोनों तरफ बने बड़े मोर और फ्रीडम को दर्शाते हैं। मिथिला आर्ट में पक्षियों को शुभ माना जाता है। वे पॉजिटिव एनर्जी का सिंबल होते हैं। बीच में बैठी स्त्री और चारों तरफ की हरियाली यह दिखाती है कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता गहरा होता है। इस आर्ट वर्क में मैंने ब्लैक और रेड कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया है ताकि ट्रेडिशनल और एलिगेंट लुक दोनों साथ आए। पूरी पेंटिंग हैंड डिटेलिंग से बनाई गई, जिसमें छोटे छोटे पैटर्न्स, लीव और बॉर्डर्स मिथिला आर्ट की पहचान को दर्शाते हैं। मिथिला पेंटिंग की खास बात यह होती है जिसमें कोई जगह खाली नहीं छोड़ी जाती है। हर हिस्सा पैटर्न और डिटेलिंग से भरा होता है, जिससे आर्टवर्क चिन्हवंत लगता है। बहुत सारे कचनी की जाती है, स्ट्रेट कचनी, कर्व कचनी, वेव कचनी, स्लाइड कचनी। मेरे लिए यह पेंटिंग खुशी, प्रकृति और भारतीय लोक कला की सुंदरता का एक छोटा सा रूप है। पेंटिंग के दोनों तरफ मैं पेड़ बनाई हूँ, जिसे लीफ से डिजाइन कर रही हूँ और सारे पेड़ को लीफ से ही डिजाइन करूँगी। अब मोर के पंखों में क्रॉस कचनी का डिजाइन कर रही हूँ, जो काफी ज्यादा एलिगेंट लुक दे रहा है। अब महिला के घाघरे के बॉर्डर को डेकोरेट कर रही हूँ, वो भी स्ट्रेट कचनी से, जो काफी बारीक से मैं कर रही हूँ। अब महिला के घाघरे में बीच में वर्क कर रही हूँ। ये है स्लाइड कचनी। उसके बाद मैं क्रॉस कचनी कर रही हूँ, जो डिफरेंट लुक दे रही है घाघरे को। अब पेंटिंग के बैकग्राउंड को मैं वेव कचनी के द्वारा फिल कर रही हूँ। उस पर कई सारे लेयर दे रही हूँ, जो अलग ही लुक देता है। पेंटिंग के डिजाइनों को फिर बैकग्राउंड के नीचे बचा स्पेस को मैं डैश कचनी से फिल कर रही हूँ, जो सारे पेंटिंग को अलग ही लुक से दर्शाता है। अब मैं उस लीव के बीच में लीव का कचनी कर रही हूँ।
सारे लीव में कचनी करने के बाद लीव अलग ही निखार दे रहा है, जो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा लीव लग रहा है कचनी होने के बाद। अब मोर के अंदर कुछ डिजाइन की हूँ, उसमें कलर फिल कर रही हूँ, जिसको भरनी बोलते हैं। ये बहुत ही सुंदर लुक दे रहा है। फिर मोर के पंख में कलर भर रही हूँ। अब मोर के पंख में कुछ डिजाइन की हूँ छोटी छोटी, उसमें भी कलर फिल कर रही हूँ, जो काफी एलिगेंट लुक दे रही है और मोर की शोभा बढ़ा रही है। सो फ्रेंड, चलते हैं अब पेंटिंग की पूरी प्रोसेस ख़त्म होने के बाद वार्निश करने का है। लास्ट में हम पेंटिंग को वार्निश कर रहे हैं ताकि पेंटिंग लंबे समय तक टिके और ख़राब ना हो। मैं पूरे पेंटिंग पे वार्निश अप्लाई कर रही हूँ ब्रश के माध्यम से। वार्निश करने के बाद निखार झलक रही है। सो फाइनली पेंटिंग कंप्लीट हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पेंटिंग कैसी लगी प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।